एक आदमी भोपाल से उज्जैन जाता है अपने गृह जिले, और उसे सीहोर जिले के आष्ठा शहर में फ़ोन आता है दिल्ली से कि आप दिल्ली आइए। वो आदमी वहाँ से गाड़ी मोड़ता है, भोपाल एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ता है, दिल्ली पहुँचता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करता है और अगली सुबह भोपाल आता है। उसे खुद पता नहीं क्या होने वाला है। और जब मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक होती है तो पंक्ति में तीसरे नंबर पर बैठे हुए आदमी का नाम घोषणा करते हैं पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश के जो थे मोहनलाल खट्टर कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो होगा मोहन यादव। ये नाम सबको चौंकाता है। जितने भी राजनीति के पंडित थे उनको मीडिया के सूत्र थे वो सारे के सारे सूत्र धरे रह गए। मीडिया खुद सीएम की रेस में पिछड़ गई। ठीक है, हम ये जानेंगे कि आखिर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को चुनकर क्या किया है, क्या उसके प्रभाव हैं और क्यों चुना उनको। ऐसा क्या कारण था कि इनके पास इतना सीनियर नेता जो 4 बार मुख्यमंत्री होने का अनुभव रखता है उसको आउटसाइड करके एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जिसका नाम दूर दूर तक नहीं था, मतलब कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि सीएम बनेंगे। खैर हम देखेंगे तो मोहन यादव ही सीएम क्यों बने। हम बता दें आपको 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, यानी अगले साल। इसके माध्यम से क्या होगा, भाजपा पार्टी यानी खुद प्रधानमंत्री यूपी, बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश तो है ही, इनके यादव समाज को संभालने की कोशिश कर रही है। इन यादवों को ये क्या कर देगी, हैप्पी, खुश, है ना, इनको साध लिया इसके माध्यम से जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो सरकारें गठित होती हैं उनमें यादव पार्टियों का बड़ा प्रभाव है। बिहार चले जाएंगे तो लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश चले जाइए तो अखिलेश यादव। अब ये थोड़ी सी ये प्लानिंग बीजेपी की जो है वो थोड़ा सा इधर क्या करेगी, प्रभाव डालेगी। इधर क्या बहुत ज़्यादा डालेगी, राजनीति में हम आपको बता दें जाति मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश में दूसरी लीडरशिप तैयार करना बीजेपी का मकसद है। अभी तक आम जन को, कॉमन मैन को लगता था कि शिवराज सिंह ही लीडर है, लेकिन इसके माध्यम से बीजेपी ने मैसेज दिया है कि कप्तान केवल एक ही नहीं, हमारे पास ऐसे और भी प्लेयर है जो ओपनिंग कर सकते हैं, जो कप्तानी कर सकते हैं। इसे एक मैं उदाहरण से देना चाहता हूँ। आपने रामायण देखी होगी तो लंका में बार बार हनुमान जी को भेजा जाता था। ठीक है, तो फिर एक बार जामवंत ने सुझाव दिया कि नहीं, ऐसा करें कि एक बार अंगद को भेजे, कि रावण को ये ना लगे कि इनके पास केवल एक ही आदमी है ना। तो यहाँ पर कुछ वैसे ही हुआ है। ठीक है, अंगद को उतारा गया है, मतलब ये ना हो बीजेपी के पास कि केवल शिवराज सिंह ही है ना, इस तरीके से एक प्रयोग किया गया है। अगला, बीजेपी में पद क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बीजेपी में हायरार्की मैटर नहीं करती है कि आप कितने बड़े नेता हैं, कितने छोटे नेता हैं, आप मंत्री रहे हैं पहले, है ना, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है। पार्टी इंपॉर्टेंट है, जो पार्टी कहेगी वो सबको मानना पड़ेगा, यहाँ से तय होता है। इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या होता है कि जब बाबूलाल गौर थे, अगर आप में से कोई जानता हो, बाबूलाल गौर सीएम रह चुके थे, ठीक है, उमा भारती के बाद। फिर क्या हुआ, जब शिवराज सिंह को सीएम बनाया गया, तो वो शिवराज सिंह की लीडरशिप में क्या बने, होम मिनिस्टर बने थे। क्या बने थे, होम मिनिस्टर बने थे। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि हायरार्की मैटर करती हो बीजेपी में। ऐसे ही एक उदाहरण आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र में, एमएच में। महाराष्ट्र में मिलेगा देवेंद्र फडणवीस, जो पहले सीएम थे महाराष्ट्र के, लेकिन पार्टी के कहने पे वो क्या बने, आज वहाँ के डिप्टी सीएम है ना। तो बीजेपी में ये हायरार्की मैटर नहीं करती। एक बात यहाँ से क्लियर होती है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि अभी राजस्थान के सीएम के चेहरे की घोषणा नहीं हुई है, तो सीएम जो राजस्थान में बनेगा वहां संदेश साफ कर दिया गया है कि जो पूर्व सीएम है वहां पर वसुंधरा राजे, जो ये दावा कर रही थी कि अगर शिवराज सिंह बनेंगे तो मैं भी यहाँ पर सीएम बनूंगी, इस चेहरे से, मोहन यादव के चेहरे से बीजेपी ने कह दिया है कि अब आपका पत्ता लगभग साफ समझिए, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में भी एक ऐसे नेता को सीएम नहीं बनाया है जो 4 बार सीएम रह चुका है। ठीक है, तो अब उनको एक संदेश दिया है यहाँ पे। अगला, आला कमान ही पावरफुल है। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि मोदी जी और अमित शाह ही कोर हैं। यहाँ पर जो आला कमान बोलेगा वही सबको मानना पड़ेगा, हाई कमान जो बोलेगी वो मानना पड़ेगा। एक बात पार्टी में क्लियर हो गई। इसके बाद अगला देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्यकर्ताओं का काम केवल अब पार्टी में दरी बिछाने का नहीं रहेगा, ये कहा जाता था। अब हर कार्यकर्ता को ये लगेगा, ये मनोबल बढ़ेगा कि यार अगर हम भी काम करेंगे तो हो सकता है कल हम भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस पार्टी में अपनी साख बना पाए, है ना।
तो अब ये जरूरी नहीं कि केवल हैवी जो नेता होते, जो हैवी वेट वाले, उन्हीं को बड़े बड़े पद दिया जाए। अगर कोई ऐसा कार्य करता है जो पद की लालसा नहीं करता है, जिसके अंदर कोई लालच नहीं है और वो निष्ठापूर्वक पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो पार्टी उसको भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इस नियुक्ति से ये संदेश देने की कोशिश की है। अगला, टॉप टू बॉटम सब चेंज। ध्यान रखना, ये नियम है कि जब नया कप्तान आता है तो टीम में बदलाव होते हैं। जो शिवराज सिंह का मंत्रिमंडल था उसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, है ना। टॉप से लेके बॉटम तक चेंज मिलेंगे। जरूरी नहीं कि जो पहले मंत्री थे वो इस बार मंत्री बने, है ना, क्योंकि नया कप्तान है तो वो नए खिलाड़ियों को लाएगा, है ना, किसी दूसरे से ओपनिंग कराएगा। इस तरीके का माहौल पैदा होगा अब मध्य प्रदेश की राजनीति में। अगला, सिंधिया को साफ मैसेज कि अब आप ज्यादा ना हस्तक्षेप करें मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि एक्चुअल में पावरफुल कौन है, पार्टी, या कह सकते हैं दो व्यक्ति, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक है। इसके अलावा केंद्र में शिवराज को भेजने की योजना हो सकती है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि अगले साल लोकसभा चुनाव है। हो सकता है शिवराज सिंह को सांसद बना के दिल्ली में कृषि मंत्री, जो फिलहाल अब पद खाली है नरेंद्र सिंह तोमर के बाद, या रेल मंत्रालय जैसे बड़े विभाग दिए जा सकते हैं, है ना। संभवतः बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है शिवराज सिंह वहां पर जाएं और बड़ा मंत्रालय संभालें, क्योंकि जब दूसरी सरकार गठित हुई थी नरेंद्र मोदी जी की, जब दूसरी बार वो जीते थे, तो शिवराज सिंह को उन्होंने उसी टाइम कहा था कि क्या आप आकर कृषि मंत्रालय संभालेंगे, तो शिवराज सिंह ने उस दौरान क्या हुआ, मना कर दिया था, कहा था सोचकर बताऊंगा, और सोचकर उन्होंने ये कहा कि फिलहाल मैं मध्य प्रदेश को ही संभाले रहना चाहता हूं। अगला फैक्ट क्या दर्शाना चाहता है मोहन यादव की नियुक्ति, लाडली बहना योजना प्रभावी नहीं है, मोदी प्रभावी रहे हैं पूरे चुनाव में। इसका मतलब ये है क्योंकि माफी चाहेंगे, छत्तीसगढ़ और आपका राजस्थान में ऐसी कोई योजना थी नहीं, तो वहां पर भी तो बीजेपी को सरकार बनी है, मिली है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि मोदी इम्पैक्ट ही काम किया है इस चुनाव में भी। इसके बाद जो सबसे जो बीजेपी का एक कहें कि एक सिद्धांत रहा है, वो हिंदुत्व को लेकर हमेशा कहें कि सेंसिटिव रही है, तो उसने यहाँ से ये भी कवर करने की कोशिश की है, संघ यानी आरएसएस और सनातन और उज्जैन तीनों को कवर किया है। तीनों का संयोग है, संघ का व्यक्ति है, सनातनी है और उज्जैन नगरी महाकाल की नगरी से आते हैं। तो इससे भी उन्होंने ये कि जो धार्मिक वर्ग होता है, जो आस्थावान होता है, उनको भी प्रभावित करने की कोशिश की है। तो ये बहुत सारे